नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली हैं, जो पिछली बार मिलती थी, वो कैसी मिलती थी? पिछली बार जो मिलती थी वो 2 किताबें मिलती थीं जिनमें आपके 6 ही सब्जेक्ट रहते थे। और इस बार आपको 6 की 6 इस किताबें मिली हैं। जैसे कि 6 सब्जेक्ट हैं तो उनकी 6 ही किताबें मिली हैं और किताबें इस बार चेंज होके आई हैं। किताबें चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं, नई किताबें आ गई हैं। तो जो आपकी नई किताबें आ गई हैं उनका मैं पूरा हल बताने जा रही हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसी चैनल पर से अपनी किताबें भरें और उनको भी बताएं कि इसी चैनल पर से किताबें भरना है, कहीं और नहीं जाना है ना। और इसकी हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। जैसे संस्कृत है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है और उसमें खोल के देख लेना आप। चैनल का नाम आपको पता है कि शिक्षा की दीक्षा है। इस चैनल पर जाके चैनल को खोलना है तो इसमें आपको सब्जेक्ट इसके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अध्याय मिल जाएंगे। संस्कृत है तो संस्कृत की प्लेलिस्ट खोलना है आपको, तो उसमें संस्कृत के सब्जेक्ट मिलेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है तो खोल खोल के आपको देखना है। तो सारे सब्जेक्ट के आंसर्स डले हुए हैं और जो नहीं है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वो हम अपलोड कर देंगे, है ना। और पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो इस किताब में क्वेश्चंस हम भरवा रहे हैं आंसर्स, वही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे, वार्षिक वाले। इसीलिए इनको पढ़ते चलिएगा और किताब भी आपकी भरते चलिएगा। चलिए आज अपन को कौन सा चैप्टर करना है? अपन को चैप्टर नंबर 7 करना है जिसका नाम है हम बीमार ही क्यों हों। तो चलिए ये वाला चैप्टर करते हैं। अपन के टोटल 22 अध्याय हैं हिंदी में। चलिए 7वां चैप्टर करते हैं। 7वें चैप्टर में पार्ट 7 है। क्या है? पार्ट 7 है जिसका नाम है हम बीमार ही क्यों हों। तो चलिए इसका पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है? तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन ज़रूरी है ना। क्या ज़रूरी है? संतुलित भोजन ज़रूरी है। तो बी नंबर में आप टिक करके यहाँ पे संतुलित भोजन लिख सकते हैं इस प्रकार, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा। भोजन के 4 हिस्से में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं आता। फल, दूध, घी की हरी सब्जी। तो इसमें घी नहीं आता है ना। दूध आता है, फल आता है और हरी सब्जी भी आती है। तो इसमें घी लिखना है अपन को। सॉरी थी लिखा पर यहाँ पे घी घा बना है, तो यहाँ पे अपन को घी लिखना है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4, क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है? तो उत्तर में आ जाएगा अग्नि तत्व का। किसका? अग्नि तत्व का। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है? तो उपवास को। किसे? उपवास को। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां आ गया है। क्या है? शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? तो उत्तर में आ जाएगा दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन और शहद। आप वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। दिए गए बिंदु पर 3-3 वाक्य लिखिए। जैसे कि अपन को पहला बिंदु संतुलित आहार दिया है तो उसके 3 वाक्य क्या हो जाएंगे? उसका पहला वाक्य हो जाएगा हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, और दूसरा संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाए रखना है ना। और तीसरा संतुलित आहार से हमें निरोगी रहते हैं। जो हम मतलब संतुलित आहार करते हैं उससे अपन निरोगी रहते हैं। फिर अपन को दूसरा पहला पॉइंट हो गया है, दूसरा व्यायाम है, तो इस पे 3 शब्द अपन को व्यायाम पे लिखने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो पहला हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, दूसरा व्यायाम से हमारी लंबी आयु होती है, तीसरा व्यायाम से हम निरोगी और स्वस्थ बने रहेंगे। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें? तो उत्तर में आ जाएगा हम आहार में पांचों तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। फिर प्रश्न 9वां, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि हमें बुद्धि और लंबी आयु भी प्रदान करता है।
इसलिए सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय बताइए। तो पहला उपाय है रासायनिक पदार्थ का कम उपयोग करके, और दूसरा पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों का कम उपयोग करके, और तीसरा उद्योगों से निकलने वाले धुएं का सही प्रबंध करके। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 11वां प्रश्न है प्राचीन युग में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे? तो उत्तर में आ जाएगा प्राचीन युग में मनुष्य सभी 5 तत्व को संतुलित बनाए रखता था, इसलिए वह स्वस्थ था। फिर नेक्स्ट 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में क्या है? पांचों तत्वों में कौन कौन से तत्व आपको सबसे अच्छा लगा? उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके आंसर में क्या लिखना है? 5 तत्व में मुझे वायु तत्व सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वायु के बिना जीवन असंभव है और वायु की अनुपस्थिति में शरीर मूर्छित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपना प्रश्न नंबर 13वां। जल प्रदूषण के कोई 5 कारण बताइए। तो पहला कारण क्या हो जाएगा बच्चों? पहला कारण हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ का समावेश, और दूसरा रासायनिक तत्वों का समावेश, तीसरा कीटनाशकों का प्रयोग, और चौथा नागरीय मल का समावेश, और पांचवा जल संरक्षण के लिए जागरूकता नहीं होना, है ना। तो इस प्रकार अपना 13वां प्रश्न हो गया है। आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अपन ने सारे आंसर्स कर लिए हैं, जो कि अपना चैप्टर 7 था, जिसका नाम था हम बीमार ही क्यों हों। तो इस चैप्टर के अपन ने सारे आंसर्स कर लिए हैं, है ना, चैप्टर 7 के। और इसी प्रकार अपने 22 अध्याय हैं हिंदी के, तो इसी प्रकार धीरे धीरे अपन सारे अध्याय कर लेंगे, 22 के 22 ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 8 में, अध्याय 8 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।